हेलो गाइस, आज हम यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हमें नाका दिखाई जाती है जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है। उसके अगले ही पल उसका पैर फिसल जाता है। फिर हम देखते हैं वो अटैक उसे लगने ही वाला होता है, लेकिन उसका भाई उसे बचा लेता है। वो कहता है तुम्हें अपना सेल्फ डिफेंस को मजबूत करना होगा। वो कहती हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर हम देखते हैं वो जाने लगता है। नाका अपने मन में सोचती है मैंने अपने ब्रदर को निराश कर दिया। वो अपने मन में सोचता है कि उस अटैक की वजह से नाका को कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर आ गया था। अगले सीन में हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। तभी माइक वाले अनाउंस करते हैं इस बार इंटर क्लास कंपटीशन का थीम लूट रेखा होगा। अगले सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि नाका का भाई पुलिस वाला बनेगा और बाकी के लोग सारे चोर बनेंगे। वो कहता है कि इस कंपटीशन में यूकी हमारी सबसे बड़ी परेशानी होगी। वो दूसरा कहता है कि यूकी हितोयोशी की कजन है तो इसीलिए हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे टेंशन हो रही थी क्योंकि जिस क्लास में यूकी है उसी क्लास में उसकी छोटी बहन भी है। वो दूसरा वाला कहता है कि यूकी आज के कंपटीशन में भाग लेगी और वो कहता है कि हमें उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। अगले सीन में हमें नाका को दिखाया जाता है जो कि हितोयोशी से बात कर रही थी। नाका कहती है मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई मुझे पसंद करता है। हितोयोशी कहता है तुम्हारा मतलब प्रेसिडेंट। वो कहती है मेरा भाई रिजल्ट में काफी ज्यादा फोकस करता है। वो बताते हुए कहती है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसीलिए मुझे इस कंपटीशन को जीतना है ताकि वो मुझे अपना लायक समझ सके। फिर हम देखते हैं वहां पर अचानक से यूकी आ जाती है। वो यूकी को देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है। हितोयोशी समझ जाता है कि उसे यूकी के सामने बोलने में दिक्कत होती है। वो सब आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं यूकी के पीछे से कोई कासुदा सोच का कॉस्प्ले पहनकर आ जाता है और उसे देखकर यूकी शॉक हो जाती है। वो हितोयोशी को हाई करता है। हितोयोशी समझ जाता है कि उस कॉस्ट्यूम के अंदर टाइगा है। वो इसीलिए क्योंकि नाका को कंपटीशन जीतने के लिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत पड़ेगी। हितोयोशी उससे कहता है तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हो ना। वो बताते हुए कहती है कि मैं ज्यादा लोगों के सामने नहीं आती। वो कहती है कि मैं अपने भाई जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भागने में काफी ज्यादा तेज हूँ। फिर हम देखते हैं यूकी उसे मोटिवेट करती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले सीन में हमें प्रेसिडेंट दिखाया जाता है। अगले सीन में एक लड़की प्रेसिडेंट को मेन्यू दिखाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में था और उसे देखकर वो डर जाती है। वो इसीलिए गुस्से में था क्योंकि उसकी बहन को उसी की तरफ भड़का रहे थे। वो रोते हुए कहता है कि यूकी हम दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में हमें मीडिया वालों को दिखाया जाता है। हितोयोशी कहता है टाइगर से क्या तुम सच में कासुदा सोच का कॉस्प्ले कर कर कंपटीशन में जाओगे। वो कहता है हाँ मैं टीवी पर नंबर 1 दिखूंगा। हितोयोशी कहता है यहाँ पर तो मीडिया वाले भी आने वाले हैं। अगर वो लोग यूकी को रिकॉर्ड करते तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अगले ही पल वहाँ पे रिको आ जाती है। रिको कहती है तुम सब यहाँ पर ऐसे बैठ नहीं सकते। हितोयोशी कहता है हम बस यहाँ पे आराम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो सब रिको के दोस्त का मजाक उड़ाते हैं। नाका कहती है तुम सब काफी ज्यादा क्लोज हो और वो कहती है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। वो कहती है यूकी से क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। फिर हम देखते हैं यूकी उसे हाँ बोल देती है और वो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं हितोयोशी फेस्टिवल देखने के लिए उन दोनों को बुलाता है, लेकिन नाका बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। हितोयोशी कहता है तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। यूकी कहती है हितोयोशी से आखिरकार दोस्ती करने का मतलब क्या होता है। अगले सीन में हमें नाका को दिखाया जाता है जो कि खुश होकर भाग रही थी। वो भागते हुए कहती है अगर यूकी को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया फिर भी हम साथ दोस्त बन सकते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे बस इस कंपटीशन को जीतना है। मैं दिखाऊंगी यूकी को कि आखिरकार मैं क्या क्या कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं वो छुपकर कंपटीशन के रूल को सुनती है। उसके बाद हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि कंपटीशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। फिर हमें नास्का से मिलवा जाता है जो कि वो बहुत ही बड़ी सिंगर है। उसको देखकर सारी ऑडियंस चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद हमें अनाउंसर कंपटीशन के रूल बताती है। वो कहती है रूल काफी ज्यादा सिंपल है। वो कहती है कि प्रेसिडेंट पुलिस वाला बना हुआ है और अगर वो सारे चोर को पकड़कर जेल में डाल देगा तो वो जीत जाएगा। अगर एक भी चोर बाहर निकल गया तो वो हार जाएगा। अनाउंसर कहती है अगर जेल का बाहर वाला शख्स जेल के अंदर वाले को छू लेगा तो वो भाग सकता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों रेडी हो चुके थे। हितोयोशी ने जानबूझकर यूकी को ये वाला कॉस्ट्यूम दिया था ताकि मीडिया वाले उसको रिकॉर्ड न कर सके। इसका मतलब ये है कि उसके फेस को। फिर हमें ये बताया जाता है कि प्रेसिडेंट को 15 मिनट के अंदर मैच को खत्म करना पड़ेगा। वो नाका को देखकर अपने मन में सोचता है कि वो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। फिर हम देखते हैं वो उसे देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है। उसके बर्ताव को देखकर उसे बुरा लग जाता है और उसके अगले ही पल वो यूकी के पीछे छुप जाती है। उसे देखकर वो आग बबूला हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि यूकी को इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर हम देखते हैं मैच स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो तो पागलों की तरह भाग रहा था। वो एक एक करके सबको आसमान में उड़ा रहा था।
ये देखकर रिको काफी ज्यादा शौक हो जाती है, मतलब कि ये तो सबको कचरे की तरह उठा उठा कर फेंक रहा था। फिर हम देखते हैं लास्ट में वो 3 जन बचते हैं। फिर हम देखते हैं नाज़का उसको चीयर करती है। वो सिंगर की बात सुनकर टाइगर जोश में आ जाता है और उसके बाद ये होता है। उसके बाद वो यूकी के ऊपर हमला कर देता है और वह कहता है मेरी बहन को मेरे खिलाफ उकसाने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और उसके अगले ही पल वो यूकी को फेंकने वाला होता है, लेकिन यूकी उसे कसकर पकड़ लेती है। वो उसकी पूंछ को पकड़कर फेंकने की ट्राई करता है। ये देखकर नाका डर जाती है। इसके बाद वो स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करती है। फिर हम देखते हैं यूकी और नाका अपनी जगह बदल लेते हैं और वह गलती से नाका को फेंक देता है। उसके बाद हमें यूकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हितोयोशी कहता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे वो अपना अच्छा दोस्त होता है। यूकी अपने मन में सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रेसिडेंट को हरा कर ही रहूंगी और मुझे इसका भी ध्यान रखना है कि मेरा चेहरा कैमरे में ना आए। फिर हम देखते हैं नाका उसे चीयर करती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। अनाउंसर कहती है आखिरकार इस कॉस्ट्यूम में कौन है, और वह कहती है कि इसकी ताकत तो प्रेसिडेंट से बिल्कुल भी कम नहीं है। वो कहता है कि तुम नाका के साथ क्या करने वाली हो, तुम हमारे भाई बहन के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती। फिर हम देखते वो यूकी को दूर फेंक देता है और उसके बाद वो उसके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देता है। वो कहता है तुम मेरी बहन के साथ ऐसे कैसे घूम सकती हो, उसके लिए किसी का दोस्त होना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खास बात है और तुम्हें मेरी बहन के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, उसकी तकलीफ और उसका दर्द के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिर हम देखते वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है और उसके बाद यूकी नाका की तरफ भागती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो उसका पीछा करता है। अनाउंसर कहती है अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। अगले ही पल वो उसका हाथ पकड़ लेते और उससे कहती है, वो कहती है कि मैंने दोस्ती करने के लिए हाँ कर दिया था। वो उससे बातें करते हुए कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। वो बातें कर ही रही होती है। फिर हम देखते हैं पीछे से उसका भाई आ जाता है, वो उसे पकड़ लेता है और ये कंपटीशन यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं टीवी वाले यूकी की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो उसके फेस को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। हितोयोशी अपने मन में कहता है अगर यूकी का चेहरा रिकॉर्ड हो गया तो परेशानी आ सकती है। नाका को याद आता है कि यूकी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं वो दोबारा स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाइगर और यूकी ने अपनी जगह बदल ली थी। इसके बाद वो तीनों यूकी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। नाका कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से हम हार गए। यूकी कहती है कि ये सब मेरी गलती थी, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। और वह कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम बस मुझे पसंद करो। फिर हम देखते हैं नाका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके अगले ही पल उसका भाई वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम थक गई होगी, चलो घर चलते हैं। वो यूकी को देखकर अपने मन में कहता है कि यह बदमाश लड़की हमेशा मेरी छोटी बहन के साथ रहती है। वो कहता है अगर तुम किसी को फ्यूचर में गुमराह करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यूकी कहती है हम फिर से स्कूल में मिलेंगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी अकेले बैठी होती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे हितोयोशी आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम शो में नहीं जा रही हो। वो कहती है नहीं मैं यहाँ से शो को देख रही हूँ। फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से शो को देख रहे होते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।